हाँ जी डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। होली खत्म हो गई, पार्टी हो गई, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया वापस में। लेकिन एग्जाम्स के लिए अब हमारे पास में दिन कितने बचे रह गए हैं? अब दिन बच्चे नहीं रह गए बेटा, अब हमारे पास में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और उल्टी गिनती शुरू होने का मतलब क्या है कि आपको अब एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है। इससे पहले जब आपसे मैं बात किया था, 75 डेज जब हमारे पास में एग्जाम में बचे हुए थे, तो उस 75 डेज के अंदर मैंने एक आपको परफेक्ट प्लान बना के बता दिया था कि कैसे आपको लास्ट 75 डेज में पढ़ाई करनी है। ठीक है, जिसने उसको फॉलो किया उसके स्कोर बढ़े हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास कंटिन्यू बच्चों का मैसेज आया, बात किए, लास्ट 30 डेज के लिए कुछ स्पेशल बोल रहे थे कि सर कि कैसे लास्ट के मोमेंट में हम लोग तैयारी करें, क्योंकि अभी आप लोग की पूरी एकदम शेड्यूल चेंज हुई होगी। क्योंकि शेड्यूल चेंज कैसे हुआ होगा कि आपको जो है क्लासेस सारी खत्म हुई होंगी। अब आपको क्लास जो ऑफलाइन क्लास जा रहे थे बच्चे, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास सब लगभग लगभग सबकी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी। ठीक है, अब क्लास खत्म हुआ होगा तो उससे क्या होगा बेटा कि अब एकदम अचानक से आपको घर पे बैठना पड़ेगा, हॉस्टल पे बैठना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एकदम आपको थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, पूरा पूरा दिन आपको पढ़ना होगा। ठीक, तो अभी भी आपके पास में एक परफेक्ट प्लान हम आपके लिए लेके आए हैं। परफेक्ट प्लान के अंदर क्या करते हैं कि हम आपको बस ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बताएंगे कि आपको लास्ट 15 आवर्स, मतलब आपको जो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने 15 घंटे बोले थे वही 15 घंटे करने हैं। उसको अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब किस किस सब्जेक्ट को कैसे देना है, अब कौन सा मॉक टेस्ट हमको लगाना है, आपको ये प्लान आपको देखना होगा। ठीक है, आप एक बार इसको देखेंगे, आप इस पर काम करेंगे। ठीक है, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, देखिए कोई भी चीज होता है बेटा, किसी भी चीज को आपको मतलब कोई भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कई बार एग्जांपल बताया हूं कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप साइकिल से नहीं जा सकते हैं, आपको एक ट्रेन का टिकट कराना पड़ेगा। आपको मुंबई जाना है तो ट्रेन का टिकट कराना पड़ेगा, है ना। आप साइकिल से कार से नहीं जा सकते, दिल्ली एक बार कार से भी जा सकते हैं, मुंबई कार से जाना बहुत टफ कामों में से। आपको अमेरिका जाना है तो आपको एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो जब आपको कहीं भी जाना होता है तो आप उसी हिसाब से इंतजाम करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपको नीट एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो आपको एक परफेक्ट प्लान बनाना ही पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, आप सोचिए कि आप जैसा मन कर रहा है वैसे पढ़ते जा रहे हैं, उससे सिलेक्शन की उम्मीदें कम होंगी आपकी। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने हिसाब से भी परफेक्ट प्लान बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, उस स्ट्रेटजीज में कुछ अच्छी चीजें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपको देखिए, अभी भी आपके सिलेक्शन के लिए 3 डायमेंशनल आपको सोचना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, ये मैं डायमेंशन से नहीं बात कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं 3D से। 3D का मतलब क्या है, सिलेक्शन के लिए आपको 3 डायमेंशनल सोचने का मतलब क्या है, आपके अंदर अब इस अगले 30 दिन के लिए बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन का मतलब बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। दूसरा चीज, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये 30 दिन बगैर डेडिकेशन के पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि यहीं पे जो लास्ट में सब लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं कि सर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसी लास्ट 30 डेज में आने वाला है बेटा। ठीक, तो 3 चीज आपको 3 डायमेंशन में मतलब क्या है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन, जब ये 3 चीज होगा तो ही ये लास्ट 30 डेज आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ये मैं आपसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी जो बच्चे रहते हैं, मैं उनसे भी जब डिस्कस करता हूं तो आपको याद होगा कि जो सिलेक्ट होकर के बच्चे आते हैं जिनसे मैं आपसे बात कराता हूं, वो लोग भी यही बोलते हैं कि सर लास्ट में 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये 30 डेज पढ़ेगा कौन? सर जिसने पूरे साल पढ़ा होगा। अब ऐसा थोड़ी कि लास्ट 30 डेज में ही आपके पढ़ करके सिलेक्शन ले लोगे, नहीं, पूरे साल आपने पढ़ा होगा। तो अब उसको सम अप करने का समय आ चुका है, अब उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है कि अब आपको कैसे अपने प्लान की तैयारी करनी है, आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। तो मेरे पास में हम 3D की बात किया, मैं कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बस छोटी छोटी बातें। क्या करते मतलब कैसे? सर जैसे हमारे पास में 24 घंटे हैं, सर अगर 24 घंटे हमारे पास में हैं तो हम इस 24 घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो सर हमारे पास सर 15 घंटे मैं सेल्फ स्टडी के लिए निकालता था। हाँ सर, 15 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालता था, और 9 घंटा हमारे लिए किस लिए था? वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज का मतलब क्या कि आपका सोना, आपका नैप लेना, आपका मतलब आप ब्रेक लेना, ये सब 9 घंटे आपको देते हैं। ठीक, जिसमें आप 6 घंटा सोइए, 5 से 6 घंटा सोइए, और 2-3 घंटा आप अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में यूज करिए। ठीक, अब आप इस 15 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है, आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सर इस 15 घंटे को सर हम 3 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 3 घंटा सर फिजिक्स के लिए, और 4 घंटा बायोलॉजी को लेना है। तो सर हमारे पास ये 3-3 6 और 6-4 10 घंटा हो गया। सर 5 घंटा आपने और कहां यूटिलाइज किया? देखिए बेटा, जब आप लोग पढ़ रहे थे, जिस समय आपकी क्लास चल रही थी, तो वो 5 घंटा आपके लिए किस लिए दिया हुआ था? वो आपको क्लासरूम की वजह, क्लासरूम के लिए दे रखा था। लेकिन यहां पे क्या करना है, यहां पे हमको 3 घंटा किसके लिए देना है? टेस्ट के लिए। आप ये समझ लीजिए कि आपको रेगुलर बेसिस पे अब अगले 30 दिन तक टेस्ट देना ही देना है, और मैं आपको बताऊंगा वो टेस्ट देना कौन से। 30 दिन आपको टेस्ट देना है।
ठीक। और उस 30 दिन के अंदर 3 घंटे का टेस्ट और कम से कम 2 घंटे उसकी एनालिसिस, 2 घंटे आपको एनालिसिस। देखिए टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा उसका एनालिसिस होता है। आप सिर्फ टेस्ट दे देते हो, एनालिसिस नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। आप 3 घंटा टेस्ट आप दीजिए तो दीजिए चाहे जैसे, ठीक है। 3 घंटा आपको टेस्ट देना है और 2 घंटे क्या करना है आपको एनालिसिस करनी है। एकदम बात क्लियर समझ में आ रही है सबको, ठीक। तो हमारे पास अब 3 घंटा केमिस्ट्री देना है और 3 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा बायोलॉजी में देना है और 3 आवर ऑफ टेस्ट एंड 2 आवर ऑफ एनालिसिस। अब बाकी बात है बचे आपके पास में 6 घंटा आपके स्लिप्स के लिए और मतलब 6 घंटा और 3 से 4 घंटा जो है, ये 3 घंटा जो है आपके लिए अदर एक्टिविटीज के लिए। 9 घंटा आपके पास में पर्याप्त है। आपके पास 9 घंटा पर्याप्त है। आप इतनी देर में आप नैप ले सकते हैं, आराम से लंच भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। भाई आधा घंटा ज्यादा तो लंच में नहीं लगता, आधा घंटा ज्यादा आपको डिनर में भी नहीं लगता है, ठीक है। और 6 घंटे का स्लीप मोर देन सफिशिएंट होता है। स्लीप साइकिल के बारे में डिस्कस कर चुका हूं तो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं नहीं, ठीक। अब यहां पे देखिए अगर हम बात करें कि सर बायोलॉजी में आपने जो बोला सर बायोलॉजी के अंदर 4 घंटा देना है, तो बायोलॉजी के अंदर 4 घंटे सर किस तरीके से देना है? सर बायोलॉजी के अंदर 4 घंटे की अगर मैं बात करूं बेटा, 4 घंटे अब जो बायोलॉजी में पढ़ना है, तो अब ऐसा नहीं है कि हाँ शुरू किया है तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक, या शुरू कर दिया है आज बायोलॉजी। देखो अब आपको ये जो मैं आपसे डिस्कस किया हूं ना 3 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्यों इस तरीके से मत पढ़ना आप लोग कि आज आपको बायोलॉजी 11 खत्म करनी है तो पूरी 11 खत्म करेंगे, आज 12 करनी है तो पूरी 12 खत्म करेंगे। इससे आपकी एफिशिएंसी आएगी नहीं, इससे एफिशिएंसी आपकी घट जाएगी, ठीक। आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, ये बिल्कुल भी कोई सजेस्ट नहीं करता होगा, कोई भी टीचर सजेस्ट नहीं करता होगा। आपको हमेशा ब्रेक स्टडी करना चाहिए। आप अपने तीनों सब्जेक्ट को बराबर बराबर मतलब बराबर का मतलब क्या है कि बराबर पढ़िए, तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़िए। आप बायोलॉजी भी पढ़िए, फिजिक्स भी पढ़िए और केमिस्ट्री भी पढ़िए। लेकिन अब हमारे पास में ऐसा नहीं कि आपने उठाया है आज एक चैप्टर का, मतलब आप लीजिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर उठाया तो आज लिविंग वर्ल्ड आप 4 घंटा पढ़ डाले। नहीं बेटा, अब लिविंग वर्ल्ड पढ़ने का आपके पास में 4 घंटा समय नहीं है। आपके पास में 4 घंटे का मतलब क्या है, आपको 1 यूनिट पर डे खत्म करना है। 1 यूनिट पर डे मतलब आप ये मान के चलिए 10 यूनिट है आपके पास में, 10 यूनिट बायोलॉजी में है, ठीक है। 10 यूनिट है लगभग मुझे जो पता है 10 यूनिट है। अगर आपको 10 यूनिट बायोलॉजी में दे रखा है तो उस 10 यूनिट को पर डे अगर आप 1 यूनिट पढ़ेंगे तो 10 दिन के अंदर खत्म होगा। तो अगले 30 दिन के अंदर 3 बार सिर्फ खत्म कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं खत्म कर पाएंगे, ठीक। और आप ये काम कर लीजिए कि आप 4 घंटे के अंदर 1 यूनिट पढ़िए। अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, 4 घंटे के अंदर पढ़ लिया है तो उसके क्वेश्चंस भी करना है, तो आप क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज मत करिए। चैप्टर वाइज करने का अभी इतना बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा कि चैप्टर वाइज लगे पड़े हैं, अभी एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे, 2 दिन में 2 चैप्टर करेंगे, तो बेटा एक ही बार हो पाएगी क्योंकि 30 ही दिन है आपके पास में और लगभग 30 से 38 चैप्टर थे, भी कुछ कम होकर के लगभग 30 चैप्टर बायोलॉजी के बच्चे हैं। आपको यूनिट वाइज बायोलॉजी करनी है, पर डे 1 यूनिट, पर डे 1 यूनिट आपको करना ही करना है और क्वेश्चन भी साथ में करना है। तो आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात बताऊं कि आपको मैंने बोला था कि आपके लिए बायो के लिए भी हम पेपर आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने बायोलॉजी का फिलिंदा ब्लैंक्स पूरा डाल दिया है। आपने देखा होगा जिसने भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है कि पूरा का पूरा फिलिंदा ब्लैंक्स का पेपर डाल दिया है। आप अगर यूनिट वाइज पेपर पढ़ नहीं पाते ना तो उसको भी फिल कर लेंगे तो आपको यूनिट वाइज बायोलॉजी तैयार हो जाएगी। लास्ट टाइम पे तैयार करने का वो भी तरीका बहुत अच्छा, उसको भी तैयार कर सकते हो। एक एक लाइन एनसीईआरटी की तैयार हो जाएगी। बाकी कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं बायोलॉजी की यूनिट वाइज 10 यूनिट का एक यूनिट का पेपर मैंने पूरा डाल दिया है, पेपर डाल दिया। आप एक यूनिट में एक 180 क्वेश्चंस हैं, आप उसको अटेम्प्ट जरूर कर लीजिए एक बार, ठीक है। सभी लोग एकदम अटेम्प्ट कर लीजिए और बहुत मेहनत से करना है इसको, ठीक है। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम अपना समय 10 मिनट भी वेस्ट कर लें, मोबाइल में वेस्ट कर लें या रील चला लें या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लें। अब हमारे पास ऐसे समय नहीं है बेटा कि शॉर्ट्स में आप आए और देखना शुरू किया और घंटे भर चले गए आपके। तो ठीक है, हमें क्या करना है, 4 घंटे आपको बायोलॉजी पढ़नी है। 4 घंटे के अंदर 1 यूनिट पर डे क्या करना है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है। 1 यूनिट पर डे पढ़ना है और 1 यूनिट पर डे पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आपको कहां अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। आपको क्वेश्चंस बायोलॉजी के भी अवेलेबल है, मतलब फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में और एमसीक्यूज के भी फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गई हमारी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के बाद हम बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की। सर फिजिक्स की अगर आप बात करें तो फिजिक्स में जो मैं सिलेक्टेड स्टूडेंट से जो बात किया, जो डिस्कशन किया कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उन्होंने सर एक ही बात बोली है कि सर 3 घंटे की अगर है आपके पास में, 3 घंटा आपने अगर फिजिक्स में दे रखा है तो आपको 1 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर में नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अब आप सोचिए कि आप चैप्टर को पढ़ करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके और फिर वापस पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत टफेस्ट हो जाएगा। अब 1 घंटे के अंदर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर सकते। आपके पास में 30 चैप्टर बायोलॉजी की भी है ना, तो अगर एक दिन में भी एक चैप्टर पढ़ोगे तो बस 1 टाइम, एक ही दिन आपके पास बचा रह गया है,
एक ही दिन, एक दिन के अंदर एक चैप्टर होगा, ठीक। और आप सोचे कि हाँ वीडियो लेक्चर देख करके आप पूरा लेक्चर ही देख रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है आपके साथ में। तो 1 घंटे के अंदर करना क्या है, आपको छोटे छोटे फार्मूले रिवाइज करने। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको फार्मूला याद आ रहा है, तो सर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सर रेडियस, मतलब हमको जो याद है फोटो इलेक्ट्रिक का फार्मूला क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा, बस एक बार फार्मूला देखा, तुरंत एक बार देखा, फटाफट 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 देखा और उसको स्किप किया। और 1 घंटे के अंदर आप कर लीजिए। उसके बाद में 2 घंटे उसके क्वेश्चंस के लिए देने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के लिए मतलब क्या सर, अगर क्वेश्चन के लिए बात करें तो क्वेश्चंस के लिए मतलब यह है कि आपको डेली कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन इस समय फिजिक्स के लगने ही चाहिए। मतलब आप ये मान लीजिए कि बायोलॉजी में जो मैंने 180 क्वेश्चन बोला है, तो 180 क्वेश्चन 1 यूनिट है, तो लगभग मान लीजिए कि आपके पास में 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है उसमें, वो मैं 200 क्वेश्चन का पेपर दिया हूं, ठीक। और आपको फिजिक्स का भी मैं पूरा पेपर डाले दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको मान लीजिए कि रोज 50 क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर वाइज जो होता है वो एक चैप्टर रोज लगाना 50 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी और 50 क्वेश्चन मिनिमम फिजिक्स के आपको लगने चाहिए। 2 घंटा मैंने समय इसलिए दिया कि 1 घंटा आप पढ़िए उसको, 1 घंटे क्वेश्चन करिए, 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन लग जाने चाहिए। 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा लगभग जो भी ले लें आप, 1.5 घंटा लग जाए। और बिल्कुल टाइमिंग लगा करके, ऐसा नहीं कि अभी भी चले हुए हैं, लेटे हुए हैं बिस्तर के ऊपर, एकदम मुंह के बल लेटे हुए हैं और लगाए जा रहे हैं सवाल, ठीक है। ये सब अब नहीं होने वाला है। अब आपको टेबल चेयर पे एकदम स्ट्रेट बैठना होगा और आपको एकदम टाइमिंग लगा करके 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको बायोलॉजी फिजिक्स के भी 50 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करने होंगे, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपसे बोला हूं ना कि सिलेक्शन के लिए 30 डेज के लिए 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, तीनों के साथ में ही सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो आप भूल जाइए सिलेक्शन को लेकर के। अगर आपको लगता हो कि अभी भी मौज से हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो मौज के दिन नहीं है कि अभी आप सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। तो हमारे पास फिजिक्स के लिए क्या बेटा, फिजिक्स के लिए 3 घंटा, 1 घंटा उसके फार्मूला चैप्टर रिवीजन के लिए, 2 घंटा उसके क्वेश्चन के लिए। कितने क्वेश्चन डेली, 50 क्वेश्चन, ठीक। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि स्किप द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब अगर ऐसा आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक पे ऊपर क्वेश्चन है, या मान लो कि ऐसा बोल दिया कि मान लीजिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, हर बार वेलोसिटी कैलकुलेट करवा रहा है, तो भाई आप चाहे तो कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार उसको सॉल्व करना है, बार बार उसको सॉल्व नहीं करना है। अगर एक सेम टाइप का क्वेश्चन है तो आप स्किप करते जाइए, ठीक है, ब्रेक कर करके करते जाइए, 4 क्वेश्चन उठाइए, 5 क्वेश्चन उठाइए, ऐसे करिए, ठीक। अब उसके बाद में हम आते हैं किसके ऊपर, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका स्ट्रेटजीज में, आपको बस ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट की स्ट्रेटजी है, ज्यादा की नहीं है। सर हमारे पास जो केमिस्ट्री का आता है, तो केमिस्ट्री के अंदर भी, अब केमिस्ट्री तो मेरा टॉपिक है, मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री, तो मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर भी स्ट्रेटजी पूरी तरीके से बताने वाला हूं। देखिए केमिस्ट्री के अंदर भी वही काम करना है जो फिजिक्स में करना है, 1 घंटा रिवीजन। अब 1 घंटा रिवीजन कैसे करना है, आप चाहे सेल्फ अपने नोट से बना के कर लिए हो या फिर वन शॉट से कर लिए हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे सेल्फ या वन शॉट, जो भी आपके पास में है। 1 घंटे के अंदर वो चैप्टर होना चाहिए, 1 घंटे ज्यादा आपका लगना नहीं चाहिए, ठीक है। 1 घंटे के अंदर सेल्फ में होना चाहिए, वन शॉट होना चाहिए, जैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन 1 घंटा मींस एक चैप्टर, 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके पास में। 1 आवर 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान से समझिए, ठीक। और 2 आवर फॉर क्वेश्चन, 2 घंटे क्वेश्चंस के लिए। अब क्वेश्चंस में करना क्या आपके पास में, क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली क्या करना है आपको, पेपर वो भी इस पे हमारे टेलीग्राम पे अपलोड है, अगर चाहें तो वहां से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में उस 2 घंटे के अंदर इंपॉर्टेंट ये भी है बेटा कि हमारे पास सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और असर्शन रीजन, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि मैंने आपको चेकलिस्ट बना करके दी थी, आपको चेकलिस्ट पूरी टेलीग्राम पे जो पड़ा हुआ था, उस चेकलिस्ट को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चेकलिस्ट काम आपके आएगा ही आएगा, और वो चेकलिस्ट ही आपको डिसाइड करेगा कि आपका चैप्टर आया कि नहीं आया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, पूरी चेकलिस्ट को आप तैयार करके रखेंगे कि पूरी चेकलिस्ट आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई है, और पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, ये आपको काम करना है। फिजिक्स बायोलॉजी में 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे। फिजिक्स में 1 आवर फॉर थ्योरी एंड 2 आवर फॉर क्वेश्चन। इन केमिस्ट्री 1 आवर फॉर थ्योरी एंड 2 आवर फॉर क्वेश्चन। इतनी बात आपको करनी है, ठीक है। इतना बात अगर समझ में आया तो उसके बाद की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या बेटा, एक हमारे पास जो टेस्ट है, अभी टेस्ट के लिए जो मैंने बोला कि सर टेस्ट पर डे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट पर डे अटेम्प्ट करना है, यस सर पर डे अटेम्प्ट करना है। तो अभी हमारे पास जो 20 दिन है, हमारे पास स्टार्टिंग के 20 डेज में हमारे पास जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपकी कोचिंग में या आप जहां पे भी कर रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको हर कोचिंग में आपको फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप उस मॉक टेस्ट को पर डे अटेम्प्ट करिए, और उसकी टाइमिंग क्या रखिए बेटा, 2 से 5। आप 1:45 बजे आप अपनी कोचिंग सेंटर पर अवेलेबल हो जाइए, अपने घर पे टेबल चेयर लगा करके बैठ जाइए, अलार्म लगा करके कि 2 से 5 मुझे पेपर देना है, और फिर 5 बजे पेपर दे करके 15 मिनट 10-15 मिनट ब्रेक लीजिए, और उसके बाद उस पेपर को एनालिसिस। कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे होते हैं
वही हमेशा गलत होते हैं। जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे वही हमेशा गलत होंगे। तो आपको क्या करना था, उस टॉपिक को ही पढ़ना होता है। अब जैसे मान लीजिए एक चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में बार बार इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन गलत होता है, तो इसका मतलब तो यही है ना बेटा कि आपका इंपेरिकल फार्मूला आपका भी तैयार नहीं हुआ है, तो आप इंपेरिकल फार्मूला को दोबारा से पढ़ लें, है ना। इंपेरिकल फार्मूला ही पर फिर मोल कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पढ़ना है आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर रेडियस का क्वेश्चन नहीं सही हो पा रहा है तो आप रेडियस को पढ़िए, ठीक है। बार बार ये नहीं कि एनर्जी वेलोसिटी फिर सब रिवाइज करे जा रहा है, नहीं। अब आपको जो गलत हो रहा है मतलब वही आपको नहीं आता है, बाकी सब आपको आ रहा है। तो 3 घंटे आप टेस्ट दीजिए 2 से 5, उसके बाद में सेल्फ स्टडी करिए, फिर उस सॉरी एनालिसिस करिए, सेल्फ स्टडी नहीं एनालिसिस। उसके बाद की मैं बात करूं, जब लास्ट के एग्जाम में 10 दिन रह जाएंगे आपके पास में, तो आप पहले से ही टारगेट बना लीजिएगा कि आपको 2016 से लेकर के 2023 तक का जो भी पेपर हुआ है, चाहे वो उड़ीसा का हुआ हो या रीनीट हुआ हो या नीट कोविड वाला हुआ हो, जितने भी तरीके के पेपर हुए हैं आपको सारे के सारे पेपर अटेम्प्ट करने हैं 2016 से, एकदम एज इट इज। जो मॉक पेपर वैल्यू उसका आता है, जैसे नीट 2016 का जो आया, 17 का आया, 18 का आया, 19 का आया, 20 का आया, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यू कर रखे हैं। पीवाईक्यू करने का मतलब अलग है, आपको ये मान के चलिए वो जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे 2016 से लेकर के 2023 तक, आपको मैं अपना आईना बता रहा हूं कि आप अपना आईना देख लीजिएगा, अपनी इमेज देख लीजिएगा उस पेपर के अंदर। जिस भी बच्चे का उस टेस्ट के अंदर 600 के आसपास नंबर आ रहा है, उस बच्चे की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब आपको पेपर भी पता है, सब कुछ आपको पता है, एग्जाम का पैटर्न भी पता है, और अगर उसी के अंदर आप 300 नंबर लेके आ रहे हो तो नीट के अंदर डायरेक्ट तो आप 500-600 नहीं लेके आओगे, ठीक है। तो 2016 से लेकर के 2023 के पेपर को निकाल के रख लें, ठीक है। मॉक टेस्ट ना मिले तो डाउनलोड कर लें, हम कोशिश करेंगे कि आपको अपलोड कर दें, आपके टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर देंगे, आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो 2016 से लेकर के 2023 तक के हर पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है, ये लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको जितना सिलेक्शन के लिए मैं बता दूं कि जितना ज्यादा टेस्ट देंगे सिलेक्शन उतना ही आसान आपका होगा। और ये जो मैं बताया हूं स्ट्रेटजीज कि आपको बायोलॉजी के अंदर आपको 4 घंटे किस तरीके से स्टडी करनी है, केमिस्ट्री के अंदर किस तरीके से स्टडी करनी है, और फिजिक्स के अंदर करनी है, ये सबसे सिंपल तरीका है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप सोचेंगे पूरा दिन एक बायोलॉजी पढ़ लें, आज पूरा दिन केमिस्ट्री का ले लें, ये आपके लिए बहुत गड़बड़ होने वाला है, ये आपके लिए सही नहीं है। और दूसरी चीज, अभी होली बीती है, होली बीता है, 1-2 दिन उसमें खराब हुआ है, ठीक है। अभी ईद आएगी, 1-2 दिन उसमें खराब होगा, आपको बीच में तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इस समय आप अभी अपने हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखेंगे, कुछ बाहर की चीजें अभी से बचना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि अभी टाइफाइड हो गया, अभी आपको कोई अलग तरीके की डिजीज हो गई, तो आप अपने आप को बहुत सुरक्षित रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ अगर खराब हुई, इस टाइम पे हेल्थ खराब हुई बेटा, तो दिक्कत आपके लिए बढ़ जाएगी। तो मैं आज की इसको जो है समाप्त करता हूं, मतलब स्ट्रेटजीज को, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो, जो भी आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, आप ये नंबर आपको दे रखा है इसके अंदर हमारे, ठीक है। आप नंबर नोट कर लें, आप उस पर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, जो भी करेंगे आपको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की परेशानी, आपको लगता है सर मुझे मेंटरशिप की जरूरत है, तो आपको मेंटरशिप के लिए हम आपको अवेलेबल हैं। आपको मेंटरशिप, मैंने इससे पहले भी 75 डेज में जो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया था, आपको वहां पे भी हमने काफी चीजें बता रखी थी, आप वहां से चीजें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त पढ़िए एकदम, ठीक है। आपकी कोई जरूरत हो, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।